टाइप्स ऑफ करंट। वैसे तो करंट की हमारे पास बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर जस्ट जो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उनको ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डायरेक्ट करंट, जिसको हम डीसी के नाम से जानते हैं, और ये करंट हम अपनी बैटरीज और सेल से आसानी से हासिल कर सकते हैं। डायरेक्ट करंट की प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि डायरेक्ट करंट हमेशा हमेशा यूनी डायरेक्शनल करंट होगा, यानी कि इस करंट की जो सर्किट में फ़्लो करने की डायरेक्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होगी। या तो ये करंट थ्रू आउट द टाइम हमारे सर्किट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, या तो ये करंट हमारे सर्किट में थ्रू आउट द टाइम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। तो इसलिए डायरेक्ट करंट की जो डायरेक्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होगी। अब डायरेक्ट करंट के अंदर भी कुछ टाइप्स होती हैं। मिसाल के तौर पर प्योर डीसी है। प्योर डीसी ऐसा डीसी होता है जो डीसी ना अपने मैग्नीट्यूड को और ना अपनी डायरेक्शन को टाइम के साथ साथ चेंज करे, उसको हम बोलते हैं प्योर डीसी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक ग्राफ देखें तो ग्राफ हमने दिखाया हुआ है टाइम वर्सेस करंट में। सो देखें, जब टाइम हमारे पास था 1 सेकंड द करंट वाज 5 एम्पेयर। जब टाइम हो गया 2 सेकंड करंट इज़ अगेन 5 एम्पेयर। टाइम इंक्रीज़ होकर पहुँच गया 4 सेकंड पर करंट इज़ अगेन 5 एम्पेयर। यानी कि टाइम तो गुजरता जा रहा है, लेकिन जो करंट है ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना उस करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस तरह के करंट को हम नाम देते हैं प्योर डीसी का। और ये ग्राफ क्योंकि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये ग्राफ एक्चुअली एक प्योर डीसी को ही यहाँ पर शो कर रहा है। अब याद रखिएगा कि प्योर डीसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़ीरो होती है। सिंपल ये नहीं कह सकते कि भाई डीसी है तो फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है। डीसी के अंदर भी आगे टाइप्स हैं, तो हमें कहना पड़ेगा कि प्योर डीसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़ीरो होती है, और जब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी तो प्योर डीसी के लिए जो टाइम पीरियड है वो इन्फिनिट हो जाएगा। सेकंड जो डायरेक्ट करंट की टाइप है दैट इज़ कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी, या जिसे हम रिपल डीसी के नाम से भी जानते हैं। ये आउटपुट जो आप देख रहे हैं या ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं, इसी तरह का ग्राफ हमें मिलता है फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर। तो ये डीसी हमें जो मिल रही है दैट इज़ पल्सेटिंग डीसी, नॉट प्योर डीसी। तो ऐसी डीसी जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो वेरिएबल होगा, चेंज होता रहेगा। जैसे देखें, पहले करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता गया मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, फिर मैग्नीट्यूड कम होता गया और ज़ीरो हो गया। फिर मैग्नीट्यूड बढ़ता गया मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा, फिर कम होता गया और अगेन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो मैग्नीट्यूड क्या है, वेरिएबल है। मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, सर्किट में इस करंट के फ़्लो करने की कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़ीरो नहीं होगी, बल्कि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी कि आप किस तरह का रेक्टिफायर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अगर तो आप हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ कर रहे हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर से जो आउटपुट आएगी उसके लिए पल्सेटिंग डीसी की फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, और अगर तो फुल वेव रेक्टिफायर से पल्सेटिंग डीसी हासिल कर रहे हैं तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ और होगी, बल्कि वो ज़ीरो नहीं होगी। और जब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो नहीं होगी तो टाइम पीरियड भी इन्फिनिट नहीं होगा। थर्ड हमारे पास है साइनोसाइडल डीसी। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इस करंट की जो शेप है वो बिल्कुल एक साइनोसाइडल ग्राफ जैसी है, जैसे साइन फंक्शन का एक ग्राफ होता है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं साइनोसाइडल डीसी। यहाँ पर भी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन होगी इस करंट की सर्किट में फ़्लो करने की वो डायरेक्शन भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस डीसी में और इस डीसी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस डीसी के अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू जो है वो किसी एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ज़ीरो हो रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करंट की वैल्यू सिर्फ कम या ज़्यादा हो रही है, वो किसी पॉइंट के ऊपर ज़ीरो नहीं हो रही। एक और की पॉइंट याद रखिएगा कि अगर हमारा ग्राफ टाइम एक्सिस से सिर्फ ऊपर होगा या टाइम एक्सिस से सिर्फ और सिर्फ नीचे होगा, तो इस तरह के जो करंट होते हैं उन करंट्स की सर्किट में जो डायरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तीनों ग्राफ हैं, ये तीनों के तीनों ग्राफ हमारे टाइम एक्सिस से ऊपर हैं, टाइम एक्सिस से नीचे भी हो सकते हैं। तो इसलिए इन तमाम करंट्स को हम
डायरेक्ट करंट का ही नाम देंगे, क्योंकि इन तमाम करंट्स के लिए जो सर्किट में फ़्लो करने की डायरेक्शन है दैट इज़ यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन होगी। सेकंड जो करंट है दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम अपने नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पहली टाइप आ सकती है वो साइनोसॉइडल एसी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक साइनोसॉइडल यानी कि इस ग्राफ की जो शेप है वो एक साइन फंक्शन जैसी है, तो इसलिए इसको हम नाम दे रहे हैं साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट, तब्दील होने वाला, ऐसा करंट जो अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को टाइम के साथ साथ चेंज करता रहे, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर हम साइनोसॉइडल एसी को इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहे हैं घरों में, 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को। और अगर आप इस 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के लिए टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना चाहें तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर पुट करें और जब इसको 1/50 करेंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 0.02 सेकंड। इसी तरह से सॉ टूथ एसी भी हो सकती है। जिस तरह से एक आरी के दांत होते हैं, सॉ टूथ वेव फॉर्म, तो ये सॉ टूथ वेव फॉर्म ये भी एक्चुअली अल्टरनेटिंग करंट ही है, लेकिन साइनोसॉइडल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो करंट अपने मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है यहाँ तक करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है और फिर सडन मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। फिर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचता है, फिर कम होता जाता है, कम होता जाता है और फिर ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास सर्किट में फ़्लो करने वाले इन अल्टरनेटिंग करंट की जो डायरेक्शन होती है वो एक नहीं होती, बल्कि वो दो होती हैं। किस तरह से? क्योंकि हमारे पास जो ग्राफ है, जो करंट है, वो टाइम एक्सिस से ऊपर भी है, वो टाइम एक्सिस से नीचे भी है। तो इट मीन्स अगर इस तरह का करंट हम अपने सर्किट में प्रोवाइड करेंगे तो हमारा जो करंट है वो अपने जो डायरेक्शन है उसको चेंज करता रहेगा। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के साथ मैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जो है उसको अटैच करता हूँ और अल्टरनेटिंग करंट इस कंडक्टर के अंदर फ्लो करना शुरू कर देता है। अब क्या होगा कि टाइम के साथ साथ पहले जो करंट है वो बढ़ता गया। पहले करंट 0 था, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 10 एम्पियर मैक्सिमम फ्लो किया इस डायरेक्शन में। फिर क्या हुआ, ये है फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर मैक्सिमम पहुंच गया। अब क्या हुआ, अब इसी करंट ने कम होते जाना है। कितना कम होते जाना है? 10 से 9, 8, 7, 6, 5 एंड सो ऑन, 0 हो जाएगा। लेकिन जो कम हो रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में ही हो रहा है। सो एक दफ़ा मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा इसी डायरेक्शन में, एक दफ़ा 0 तक पहुंचेगा कम होता होता इसी डायरेक्शन में। लेकिन फिर क्या होगा, अब करंट ने मज़ीद इंक्रीज़ होना है, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचना है, लेकिन अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब करंट इस कंडक्टर में इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा और अगेन करंट की वैल्यू 0 से 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10 एम्पेयर बढ़ती जाएगी और फिर इसी डायरेक्शन में करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा, 10 से 9, 8, 7 और अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से करंट एक दफ़ा मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचेगा, फिर 0 तक पहुँचेगा एक ही डायरेक्शन में, फिर मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचेगा और फिर 0 तक पहुँचेगा एक ही डायरेक्शन में। तो इस तरह के करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ओके, वेरिएबल करंट हमें नाम से पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड कीप्स ऑन चेंजिंग ओवर टाइम। इंस्टेंटेनियस करंट ऐसा करंट होता है जो करंट हमारा बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर राइज़ हो फॉल करे, राइज़ हो फॉल करे। जिस तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के अंदर हो रहा होता है, क्योंकि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बहुत तेज़ी से होती है। जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, डिस्चार्ज होगा तो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, फिर चार्ज होगा एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, फिर डिस्चार्ज होगा एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। तो ये हमारे पास जो करंट के राइज़ करने का टाइम और 0 तक फॉल करने का जो टाइम है दैट इज़ वेरी स्मॉल अप्रोचेज टू 0। तो इस तरह का जो करंट होगा उसे हम नाम देंगे इंस्टेंटेनियस करंट। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज, एक होता है कन्वेंशनल करंट, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट ऐसा करंट होता है जो हमारे सर्किट में फ़्लो करता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। यानी कि ये अगर एक लैंप है
और इस लैंप को मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर कन्वेंशनल करंट कौन सा होगा, तो याद रखिएगा कन्वेंशनल करंट ऐसा करंट है जो हमारे इस सर्किट में पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो करेगा। और अगर ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो कर रहा है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास जो कन्वेंशनल करंट है वो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल सर्किट में फ़्लो करेगा। उसके बाद होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट ऐसा करंट होता है जो हमारे सर्किट में फ़्लो करता है ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, यानी कि ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर सेम यही सर्किट है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, क्योंकि लो पोटेंशियल यानी कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इस सर्किट में मौजूद नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जो हाई पोटेंशियल टर्मिनल है, वो इन नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहेगा। तो कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो सर्किट में फ़्लो करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, हमारे आने वाले नेक्स्ट जितने भी चैप्टर्स हैं उनके अंदर हम बहुत से सर्किट्स को डिस्कस करेंगे और उन सर्किट्स के अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ किस करंट को लेकर चलेंगे, कन्वेंशनल करंट को लेकर चलेंगे। लेकिन याद रखिएगा प्रैक्टिकली एक्चुअली हमारे सर्किट्स के अंदर जो करंट फ्लो करता है दैट इज़ ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हमसे कोई पूछता है कि हमारे सर्किट में फ़्लो होने वाला टोटल करंट कितना होगा, तो टोटल करंट जो है वो सम होगा कन्वेंशनल करंट प्लस इलेक्ट्रॉनिक करंट के। तो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, इजीली समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।